इमरान खान साहब ये बात भी खुलकर नहीं कह रहे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसकी वजाहत की, जी मैं एक्सटेंशन की तो बात मैंने नहीं की। तो कोई फॉर्मूला बताए ना इमरान खान। लेकिन आपने ये बात भी की कि एक्सटेंशन खुद ही नहीं चाहते जनरल बाजवा, ये आप कंफर्म कर रहे हैं बात? जनरल बाजवा ने तो अप्रैल 2000 इस साल अप्रैल में DGISPR ने जनरल बाजवा के हवाले से बहुत वाज़ेह बयान दिया था। मैं रिसेंटली भी दोबारा उन्होंने ये बात की है, अभी हमने फिर जानने की कोशिश की है तो यही कहा गया कि हम नहीं चाहते। हाँ, तो यही बात है ना कि अब तक तो अब वो आगे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन तो ये है ना कि जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं और एक नए आर्मी चीफ की तकर्री प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर दो सूरतों में इलेक्शन तो नवंबर में नहीं होने जा रहे। दिसंबर का मौसम ऐसा नहीं होता है कि उसमें इलेक्शन हो। तो फिर इलेक्शन जो है, अगर मार्च में, फर्ज करें मार्च में भी इलेक्शन की बात होती है, तो वो जो पीरियड है वो पीरियड क्या है? उस पीरियड में अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं तो ये सारा सिनारियो चेंज हो जाता है तकर्रियों का। नहीं, तो मैं तकर्रियों को, यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूं। तो चीजें कहीं ना कहीं अनसेटल्ड हैं। देखिए, इस वक्त तो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बात हो रहे हैं ना जी, लेकिन गवर्नमेंट भी तो एक फरीक है ना। ठीक उनसे आप इख्तिलाफ करें, आप उनको जो भी कहें, लेकिन वो 11 पार्टियों का एक इत्तेहाद है तो ना। वो क्या खामोशी से अपना बस्ता उठा के घर चले जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, होना चाहिए और होना पड़ेगा। तसादुम हुआ तो फिर सब लूज करेंगे और सबसे ज्यादा इमरान खान लूज करेंगे। आतिक काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है, एंड यू लाइक मॉनिटर्ड खान साहब क्लोजली, इस दफा वाकई खान साहब फुल थ्रॉटल आ रहे हैं, या माजी की तरह हो सकता है कि एक जलसा करें और चले जाएं, या सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, जहां तक इस्टेब्लिशमेंट से मामलात का ताल्लुक है, मामलात बिल्कुल सेटल नहीं हुए और बिल्कुल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जहां पे ये कहा जा सके कि जनाब खान साहब को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया या खान साहब मुतमईन हो गए किसी चीज से। तो उसमें तो कतन कोई ऐसी बात नहीं है। और चकवाल की तकरीर का मजहर साहब ने भी जिक्र किया और उसके साथ साथ अपना जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें खान साहब ने अपनी जमात के लोगों से बरहमी का इजहार किया कि मेरे पीछे से जाके कोई इस्टेब्लिशमेंट से ना मिले। तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामला तय नहीं हुए, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन अगेन खान साहब ये चाहते हैं कि बेशक ये इस्टेब्लिशमेंट रहे, इस हुकूमत जो है, ये हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात नहीं करे, इसलिए कि जो भी नई तैनाती होगी वो तो फिर अगले 5 साल तक चलेगी। तो खान साहब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद जो भी आता है वो ये करे। अब जो खान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हवाले से जो पार्टी की सोर्सेज हैं, खान साहब के जो करीबी लोग हैं, जो हर मुशावरत में शामिल हैं, गुज़िश्ता रोज भी मेरी उनसे बात हो रही, बड़ी तफसीलन मैंने बार बार उनसे ये पूछा। उन्होंने ये कहा कि हम वो मैस मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखा। अब उसमें वो क्या करने जा रहे हैं, देखें, खान साहब ने इस्लामाबाद में ही तकरीबन 4000 ओहदेदारों से तकरीबन हलफ लेना है। गुज़िश्ता रोज इन्होंने 5000 ओहदेदारों से हलफ लिया फैसलाबाद, चकवाल और अटक में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ओहदेदार हैं, ये कारकुन नहीं है, ये ओहदेदार हैं। कितने बड़े पैमाने के ऊपर वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अब वो यहां पे आएंगे, क्या वो इस्लामाबाद के अंदर आएंगे? इसका भी उन्होंने खुल के जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लामाबाद के अंदर आएंगे? उनका हो सकता है हम पिंडी में कोने पे आके बैठ जाएं, इस्लामाबाद की पुलिस तो आंसू गैस भी नहीं चला सकेगी, हम बैठ जाएंगे। काफी खतरनाक बात है। फैजाबाद में आके इस्लामाबाद की एज पे आके बैठ जाएं, इस्लामाबाद पुलिस एक्शन भी नहीं कर सकेगी और पंजाब पुलिस तो उनके अंडर है। इधर से हम अटक से आ जाएं, इधर से हम मरी से आ जाएं, तो इनको तो हम घेराव कर देंगे। ये किस तरह लेके चलेंगे? तो जरूरी नहीं अंदर आए, जरूरी नहीं हम अंदर आए, पर वो जवाब ये नहीं दे रहे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और आज खान साहब ने भी जिक्र किया कि किसी को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बार ये बात इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा कि सरप्राइज है। आई डोंट नो, वो हम लोगों को या कोई हाइप क्रिएट करना चाहते हैं मीडिया के अंदर इस हवाले से, या जेन्युइनली उनके पास कोई ट्रिक है, ये अभी तक टू बी ऑनेस्ट कोई हतमी चीज हम तक नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं बाबा मजहबाज साहब, थोड़ा सा हम एनालाइज करें इसको पिछली दफा से, तो हमें फर्क ये नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत अब खान साहब के पास है, कोई रोक टोक नहीं होगी। मोबिलाइजेशन की बात है, काज़मी साहब ठीक कह रहे हैं कि एक मैस मोमेंटम बिल्ड किया है उन्होंने, बड़ा टाइम था उनके पास ही किया है। सो लोग तो आ जाएंगे कॉल पर, उसका नतीजा यकीनन खतरनाक हो सकता है, आपने सही कहा है, लेकिन वो तो प्रेशर डाल देंगे। इसको फोर्स ही किया है किसी ने? देखिए परिया, मैंने बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट देखी हैं
पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक होता है। क्योंकि आप हमेशा असेस करते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है वो किस हद तक जा सकता है, ठीक, क्या चीजें हो सकती हैं, उसके पास आपका काउंटर क्या है। अब इमरान खान साहब के पास यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो उनके वोटर्स की है। वोटर्स और एजिटेटर्स दोनों में फर्क होता है। एजिटेटर्स जो होते हैं, जिस तरह की वो हमने देखी है एजिटेशन, तो इमरान खान साहब एजिटेशन पे जाएंगे कि वो सिर्फ लॉन्ग मार्च एक जो है लंबा चौड़ा जुलूस लेके जाएंगे जिसमें आप 1 लाख 1.5 लाख, और लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी 1 लाख आदमी लेके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। ये बात तय है। ये बहुत बड़ा मजमा होता है 1 लाख का। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि इमरान खान, देखिए इमरान खान को सेटबैक हुआ 25 मई को, उसकी रीजन उन्होंने दिए, पंजाब अपने वो नहीं है। अब उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो पंजाब से लीड करें, लाहौर से जुलूस लेके निकलें वो। लेकिन स्ट्रैटेजी देखनी ये है, सरप्राइज होता है या सरप्राइज होते हैं, ये दोनों चीजें हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक, सरप्राइज होता है या सरप्राइज होते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू सी। अच्छा काजी साहब, अगर हो भी, लेट्स से कि सरप्राइज ही कर देते हैं खान साहब, वो हुकूमत भी गिरा देते हैं, इलेक्शन भी अगर आ जाए, लेकिन ये कितना खतरनाक होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके बाद तो कोई गवर्नमेंट फिर सस्टेन नहीं कर सकेगी। देखिए यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है ना फरिया, हुकूमत गिरती किस तरह है। अगर खान साहब यहाँ पे आते हैं, प्रेशर पड़ता है और MQM कहती है हमारे लापता कारकुनों की लाशें मिलना शुरू हो गई हैं, हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, सदर मुमलिकत कहते हैं आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उधर से बाप पार्टी भी कह देती है कि जी हमारा तो बलोचिस्तान का कोई मसला ही नहीं हल हुआ, हम भी अलहदा हो रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है ना हुकूमत गिरती किस तरह। दूसरा सिनारियो ये है कि अवाम पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ती है, वो तो एक बड़ा अगली सिनारियो, और वो ना पाकिस्तान के हक में है ना वो किसी के हक में है। इसलिए कि अगर ये सिस्टम टूटता है फरिया, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है वो इमरान खान का है, इसलिए कि वो खुद ये समझते हैं, उनकी जमात ये समझती है कि हम लोग गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तो अगर वो ये सिस्टम तोड़ देते हैं तो वो तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि प्रेशर बिल्ड किया जाए, और इस तरह की जो जमातें हैं जिनको कहीं से कोई इशारा आ सकता है, कोई अच्छा दोस्त उनका कोई मशवरा दे सकता है, वो फिर दोस्त उनको कहे भाई कि ये हुकूमत तुम्हारे काम की नहीं है, तुम अलहदा हो जाओ। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई सूरत हाल। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए, वक्त बिल्कुल नहीं है। मज़हर साहब, पार्लियामेंट में आ सकती है PTI, यस और नो? देखिए पार्लियामेंट में आज इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही जिस तरह अभी अथर बात कर रहे थे ना, बहुत सिंपल सी चीज है। MQM, बाप, PMLQ, ये इशारों पे चलने वाली जमातें हैं ना, तो अगर वहीं आपके मामला ठीक नहीं है तो इनको इशारा क्यों होगा? अगर मामला ठीक हो गए तो इशारा हो जाएगा और ये खान साहब चले भी जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है फिर लास्ट UNC में भी इशारा हमें मानना पड़ेगा अगर हम ये बात कह रहे हैं तो। बट ऑब्वियसली इट्स योर ओपिनियन। अच्छा साहब, आ सकते हैं खान साहब पार्लियामेंट में, यस और नो? मुझे अभी लगता नहीं है कि इस मौके पे आएंगे, लेकिन अगर कोई सूरत हाल बनती है कि जहां पे उन्हें ये लगता है कि हुकूमत की मेजोरिटी लूज हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब नहीं आएंगे।